Hello everyone. This question asked in NEET 2019. क्वेश्चन में पूछा क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन, जो हमें गिवन केमिकल रिएक्शन दी है जहाँ जिसमें नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है भी करेक्ट ऑप्शन है क्या। और ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है, तो इसमें उसने हमें रेट के बारे में पूछा है। देखो, अगर हम रेट की बात करें तो रेट होता क्या है, हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। तो अगर हम रेट फॉर्मूला देख लें भी, रेट फॉर्मूला होता क्या है, रेट कंसेप्ट है क्या, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास रेट कंसेप्ट क्या है, देखो रेट कंसेप्ट क्या है, मान लो हमारे पास कोई आर है रिएक्टेंट और वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो स्मॉल आर है वो है आर रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री और स्मॉल पी रिप्रेजेंट कर रही है जहां प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री को। देखो, अगर हम रेट फॉर्मूला की बात करें, देखो स्मॉल आर यहाँ रिप्रेजेंट करता है रेट को, रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है वो क्या है, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो स्टोइकियोमेट्री को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, स्मॉल डी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी इज इक्वल टू, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी धीरे धीरे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है स्मॉल पी, उसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपॉन डी टी, हमारे पास ये क्या हुआ, ये क्या बन गया, हमारे पास रेट फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट फॉर्मूला। तो अगर हम हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है, अगर हम इसका रेट निकालें, इसका रेट फॉर्मूला लिखें, तो वो क्या होगा, देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसकी स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन की 3 है और अमोनिया की 2 है। तो हम इसका अगर रेट लिखें तो रेट क्या होगा, हमारे पास इसका रेट होगा R इज इक्वल टू, देखो नाइट्रोजन जो रिएक्टेंट है उसका माइनस, और जो इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइड कर देंगे हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, 3 से डिवाइड करेंगे और इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे ये भी कम होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, जो अमोनिया है ये हमारा क्या है, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो हमारे पास इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो डिवाइड कर देंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड डी टी, तो हमारे पास जो बन गया है ये है रेट फॉर्मूला ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब हम इससे चेक करेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें क्या है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके रिस्पेक्ट में रेट को बताया है, और जो इस वाली साइड है, लेफ्ट साइड क्या है, वो करेक्ट दी है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन माइनस में दी है और स्टोइकियोमेट्री 1/3 है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, 3 से डिवाइड है, तो ये तो ठीक है। बट अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे माइनस में है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्री होगी 1/1 और कंसंट्रेशन क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो क्या लिखा है, उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर वो डिवाइड कर देता तो ये ठीक होता, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है।
तो थर्ड ऑप्शन की बात करें, हमारे पास क्या है, जो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में है, तो नाइट्रोजन की स्टोइकियोमेट्री क्या होगी 1/1 और माइनस में कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। लेकिन और प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 1/2 से किया है डिवाइड, और कंसंट्रेशन किस में है, प्रोडक्ट प्लस में है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। तो देखो थर्ड में तो सीधे बता रखा है, जो उन्होंने स्टोइकियोमेट्री है मल्टीप्लाई की है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड है। आई होप दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।